Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the way forward on Kachativu Park Street disputes. तो बैकग्राउंड क्या है जो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस का, कि इंडिया के ट्रेडिशनली हमने देखे हैं कि हर तरफ हम पीस प्रमोट करने पे ही ध्यान देते हैं साउथ एशिया में, कभी पंचशील के थ्रू, कभी नॉन अलाइनमेंट, कभी सार्क और कभी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो आजकल हमारी है। इसके बावजूद हमारे दो इश्यूज़ अभी तक श्रीलंका के साथ अनसॉल्व हैं, जैसे कि फिशरीज़ क्राइसिस इन पार्क स्ट्रेट्स एंड सोवर्निटी ऑफ कचतीवू आइलैंड। तो जो फिशरीज़ डिस्प्यूट है कि तमिलनाडु और नदरन श्रीलंका की फिशरीज़ हैं, उन्होंने शेयर करा है पार्क स्ट्रेट्स को फॉर सेंचुरीज़। प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे कि इंडियन ट्रॉलर जो हैं वो बॉटम ट्रॉलिंग यूज़ करते हैं श्रीलंकन वाटर्स में। तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है कि मतलब आपके पास बहुत बड़े बड़े नेट्स हैं जिनको आपने बिल्कुल मतलब रिवर के बॉटम तक कर दिया है, वाटर्स के बॉटम जो मतलब रिवर बेड है उस पर लगा दिया है, और उसको फिर आप ऐसे खींच रहे हैं, इतनी फोर्स से वो खींचा जा रहा है, जो प्लांट्स एनिमल्स सब बीच में आ रहे हैं। एनिमल्स लाइक फिशीज़ के जो बहुत छोटी फिशीज़ हैं उनके अंडे भी, फिशीज़ छोटी छोटी भी, हर तरह की मतलब बेसिकली इकोसिस्टम बहुत बहुत अच्छे तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। वो है बॉटम ट्रॉलिंग। तो इससे क्या होता है, ये कौन करता है ज़्यादा? अब छोटे फार्मर्स, ट्रेडिशनल फार्मर्स हैं, उन सॉरी नॉट फार्मर्स, ट्रेडिशनल जो फिशरमैन हैं, उन लोगों के पास तो इतनी ज़्यादा कोई होगी ही नहीं अपॉर्चुनिटीज़ या रिसोर्सेज कि वो ये सब कर सकें, और वो इकोसिस्टम के फ्रेंडली ही चलते हैं यूजुअली। तो बॉटम ट्रॉलिंग यूज़ करते हैं हाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो जिनको अपने काम चलाने हैं। तो इससे क्या होता है, कॉरल बेड, श्रिम्प हैबिटेट्स, फिश स्टॉक्स, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आर्टिसनल फिशर जो हैं तमिलनाडु में वो भी सफ़र करते हैं, क्योंकि जो ट्रॉलर्स हैं वो रिसोर्सेज डिप्लीट कर देते हैं। तो उनको जो अब अपनी ट्रेडिशनल फ़िशिंग करनी होती है, उनको आसपास तो कुछ मिलता ही नहीं है, वो फिशेज़ निकाल ही नहीं पाते हैं। तो श्रीलंका ने भी बॉटम ट्रॉलिंग 2017 में बंद कर दी थी, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन ट्रॉलर्स पर फिर भी उसे करते हैं। टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन, तो हम आर्टिसनल फिशर्स और ट्रॉलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करें, ना कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के फिशरमैन के बीच में। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं कि फ़िशर कम्युनिटीज़ जो दोनों साइड्स के उनके बीच में डायलॉग्स करे जाएं, कोटाज या रेगुलेटेड एक्सेस बना दें हम स्मॉल बोट फिशर्स के लिए ऑन सर्टेन डेज़ की, सीजन्स की, कुछ दिन आप करेंगे कुछ दिन हम, इन सीजन्स में, या जैसे भी करना है। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स करें कि तमिलनाडु को याद कराया जाए दैट श्रीलंकन तमिल फिशर्स ऑल्सो सफ़र ड्यूरिंग द सिविल वॉर। और ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु ने तब हेल्प नहीं करी थी जब श्रीलंका में ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी और वो इधर आए थे। क्लियरिंग मिथ्स ऑन कचतीवू, तो पहली बात, हमें कचतीवू जो आइलैंड है उसकी मिथ है कि इंदिरा गांधी ने उसे गिफ्ट कर दिया था, जो कि फॉल्स है। रिकॉर्ड्स हैं कि श्रीलंका का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस पर हिस्टोरिकली ज़्यादा था। तो यूएन की भी जो कॉपरेशन ऑन लॉ ऑफ ओशंस है उस पर भी यही जाता है कि अगर आप का किसी उस पर लॉ ऑफ सीज, कि अगर आपका कंट्रोल ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसी एरिया पे, तो वो उस नेशन को दे दिया जाता है। तो कचतीवू जो एक टाइनी अनहेबिटेड आइलैंड था, लेस देन हाफ अ स्क्वायर माइल, उस पर सिर्फ सेंट एंथनीज चर्च था, जहाँ पे तमिलनाडु के फिशर्स को अभी भी विजिट करना अलाउड है फेस्टिवल्स के टाइम। जो 1974 की ट्रीटी हुई उसमें ये श्रीलंका को दे दिया गया। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जो बाउंड्री ट्रीटीज़ हैं आर बाइंडिंग एंड दे कैन नॉट बी टेकन बैक। देन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो फिशिंग राइट्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि सोवर्निटी है हमारी कचतीवू पे। द रियल इशू इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट, नॉट आइलैंड ऑनरशिप। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स, तो फ्रांस वर्सेस यूके का जो केस आईसीजे में गया, यूके गॉट सोवर्निटी क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ज़्यादा था। फिर रन ऑफ कच्छ आर्बिट्रेशन में इंडिया और पाकिस्तान में भी सिमिलर प्रिंसिपल चला, तो इंडिया को भी एक्सेप्ट करना पड़ा श्रीलंका क्लेम बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्गर हिस्टोरिकली एंड लीगली द मोर कंट्रोल ओवर द आइलैंड। लीगल एंड हिस्टोरिक राइट्स, तो पार्क स्टेट्स है उसको हिस्टोरिक वाटर्स के अंडर लाया जाता है अंडर इंडिया एंड श्रीलंकन लॉ, जो कि नॉर्मल सी से भी स्ट्रॉन्गर है। तो कोई इनोसेंट पैसेज नहीं हो सकता बिना कंसेंट के। 1904 मद्रास हाई कोर्ट केस अपहेल्ड ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स। यूएन क्लॉज एंड कॉपरेशन, तो यूनाइटेड नेशन की जो कॉपरेशन ऑन लॉ ऑफ सीज है उसमें क्या है, आर्टिकल 123 कहता है कि जो सेमी इनक्लोज सीज हैं लाइक पार्क बे रिक्वायर मैंडेटरी कॉपरेशन। एग्जाम्पल बाल्टिक सी फिशरीज कन्वेंशन, लातविया, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन शेयर कोटास।
इंडिया श्रीलंका कैन डू द सेम, वो जॉइंट कोटास बना सकते हैं, फिशिंग डेज कर सकते हैं डिसाइड, जॉइंट मेरीन रिसर्च स्टेशन बनाया जा सकता है कच्चतीवू पे, प्रमोट कर सकते हैं हम डीप सी फिशिंग इन इंडियाज economic zones to reduce the near shore pressure. So ये सब इंडिया और श्रीलंका भी कर सकते हैं अगर बाकी नेशंस के बीच में ये सब किया जा रहा है तो. नेक्स्ट इज the way forward. India Sri Lanka ties are cultural, civilizational and historic. तो disputes हम solve कर सकते हैं through government to government talks, ट्रस्ट प्लस ट्रिटीज़. फिर स्टेट और प्रोविंशियल एंगेजमेंट हो सकता है, कम्युनिटी डायलॉग और मीडिया अवेयरनेस. रियल फोकस इज हम सपोर्ट करें आर्टिशनल फिशर्स को, इंश्योर करें इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, रिस्पेक्ट करें लीगल ट्रिटीज़ की. नेक्स्ट फाइनल मैसेजेस. जो कच्चतीवू है इट इज़ अ लीगली सेटल्ड इशू, नॉट वर्थ रीओपनिंग, एंड द रियल चैलेंजेस सस्टेनेबल फिशिंग एंड फेयर लाइवलीहुड सपोर्ट. अगर हम वाइजली हैंडल करेंगे तो पाक स्ट्रेट्स कैन शिफ्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कॉपरेशन. लार्जर विजन इज इक्वल टू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन साउथ एशिया. Crux is don't mix Kachativu with fisheries, it's already legally settled. एंड फोकस करना चाहिए हमें फिश स्टॉक्स को सेव करने में और स्मॉल फिशर्स को प्रोटेक्ट करने में. इंडिया और श्रीलंका दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, ना कि लड़ें, टू मेक द पाक स्ट्रेट अ symbol of friendship rather than conflict. Next article is to build roads is to build peace. तो रोड्स क्यों मैटर करती हैं ट्राइबल या म्योस्ट एरियाज़ में, कि अगर एक सबसे पहली चीज़ है कि ट्राइबल हिंटरलैंड जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ईशा हैं, तो रोड्स आर मोर देन अ ट्रांसपोर्ट. अब अगर एक रोड बनती है ना, वो एक सिम्बॉलिक हो जाता है कि एक सिग्नल करता है फर्स्ट विजिबल अराइवल ऑफ गवर्नेंस इन प्लेसेस. तो रोड्स क्या है, इट इज़ लाइक प्रेजेंस ऑफ स्टेट, और ये वीक कर देता है इंसर्जेंट के कंट्रोल को. हाउ रोड स्टेबलाइज द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. तो रिसर्च शो करती है कि जो रूरल रोड्स हैं वो बेटर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी लाती हैं. बिना रोड्स के जो इंसर्जेंट जैसे कि म्योस हैं वो गैप को फिल कर देते हैं, पैरेलल कोर्ट चला रहे हैं, अपनी टैक्सेस ले रहे हैं, कई बार तो बेसिक हेल्थ और वेलफेयर सर्विसेज भी दे रहे हैं, बट ऑलवेज टाइड टू कोहेशन. Like the Sicilian mafia, insurgents gain legitimacy by acting like rulers where the state is absent. प्रॉब्लम विद एक्स्ट्रा लीगल गवर्नेंस इज कि ये एक तो ना डेमोक्रेटिक है ना अकाउंटेबल है. जस्टिस क्या है, ऑफन आर्बिट्रेरी है, वायलेंट और ओपेक. एग्जीक्यूशंस, पनिशमेंट्स बिना ट्रायल के हैं. फेयर लाती है ना कि फेयरनेस. वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इक्वल टू पॉलिटिकल पावर. तो रोड सिर्फ फंक्शनल नहीं है, दे आर पॉलिटिकल सिम्बल्स. तो स्टडीज़ जैसे कि इंडिया एंड अब्रॉड शो कि बेटर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू लेस वायलेंस एंड क्राइम. पुअरली कनेक्टेड एरियाज़ को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ज़्यादा इनसिक्योरिटी है वहाँ पे. रोड्स अलाउ स्कूल्स, क्लिनिक्स, पुलिस एंड कोर्ट्स टू फंक्शन. तो दीज रिप्रेजेंट रूल ऑफ लॉ. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे दे आर बैक्ड बाय लॉ, इलेक्शंस, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन्स राइट्स. इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्योस कोर्ट्स, खप पंचायत, कास्ट काउंसिल, ये पेट्रियार्कल हिरारिकल नॉर्म्स को अपहोल्ड करते हैं. फास्ट जस्टिस तो देते हैं पर बिना फेयरनेस, इक्विटी और लीगल सेफगार्ड्स के. जो डेवलपमेंट है वो राइट बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में होनी चाहिए, नॉट जस्ट रिप्लेसिंग वन अथॉरिटी विद अनदर. गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी. तो इन छत्तीसगढ़ BVR सुब्रमण्य लेड अ प्लान कि पहले रोड्स बने, फिर स्कूल्स, फिर क्लिनिक्स, फिर लॉ इन्फोर्समेंट होगी. मैसेजेस, द स्टेट इज हेयर टू स्टे. The caveat, the safeguards needed. The roads alone cannot solve all the problems ना. तो if we misuse they can become symbols of control, not inclusion. तो सक्सीड करने के लिए रोड्स को कम्युनिटी कंसल्टेशन से बनाया जाना चाहिए, उनको विलेजेस के साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए. तो जस्टिस, हेल्थ केयर एंड डिग्निटी. डेवलपमेंट जो है वो बिलोंगिंग इंश्योर करे, ना कि जस्ट मूवमेंट. फाइनल मैसेज यही है कि रोड्स इज इक्वल टू पाथवे ऑफ पीस when combined with rule of law, democratic accountability, equal opportunity. In insurgency hit tribal areas, to build roads is to build peace. तो crux is बिना roads के जो insurgents rule है, with roads plus governance democracy reaches the people. But roads must bring not only the connectivity but also justice, dignity and inclusion. So these two articles were there today. One was Tamil Nadu's like Kachativu Island and related to the fisheries, and this article was related to roads which are not just like for connectivity but
They are the symbol of in like symbolic to independence or connectivity.